जो कांग्रेस पार्टी ने जो सिटिंग विधायक थे उनको तवज्जो दी है, उनको टिकट दी है। हमारे साथ गोहाना से जगबीर मलिक हैं, कांग्रेस के लगातार यहाँ से विधायक हैं और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उनसे जानते हैं कि आखिर जो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है उनके क्या मुद्दे, क्या समस्याएं हल्के के। जगबीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा तक से। धन्यवाद। और जगबीर साहब, ये बताइए, जिस तरह से आपके गोहाना के हल्के के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार 10 साल से आप सत्ता में नहीं हो और बीजेपी ये कह रही है कि हमने हर क्षेत्र का विकास किया। जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ एक हल्के का विकास करते थे, रोहतक को चमकाया था। देखिए, जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने समस्याओं का हल किया है, मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री से ये पूछा था, गोहाना हल्के में एक काम बताओ जिनका इन्होंने नींव रखी हो और जिनका फीता भी इसी सरकार में कटा हो। एक काम बताओ, वो बता नहीं पाए। ये तो विकास किया था बीजेपी ने। और जहाँ तक कांग्रेस सरकार की बात है, आप देखिए मेडिकल कॉलेज, जो छोटी बात नहीं है, दूसरा मेडिकल कॉलेज सरकारी हरियाणा के अंदर कानपुर कला भगत फूल सिंह बना। भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी उत्तर भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, लगभग 850 करोड़ रुपए में बनी। तीसरा, आपकी रेलवे लाइन जींद से सोनीपत वाया गोहाना, गोहाना को जंक्शन बना गए, 800 करोड़ रुपए का ये बना। 400 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने। ट्रिपल आईटी के लोडद में जो बनने लग रही, सरकार ने बनाई नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने इसकी क्लासेस कुछ क्षेत्र में लगा दी थी। जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आईआईटी के बराबर का, तो वो ये इतने बड़े संस्थान, छोटे संस्थान में गिनाऊंगा तो दुनिया। और सबसे बड़ा काम जो किया था हुड्डा साहब ने इस इलाके के लिए, इन जिलों के लिए, जो रेल कोच फैक्ट्री लास्ट दौड़ में आई थी, उसको ही सरकार ने बनारस में ले गए। मुख्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपने हल्के में ले गए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। एक भी बीजेपी के किसी मेंबर ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मंत्री ने जिक्र तक नहीं किया, एतराज तक नहीं किया इस बात का, जबकि इस हरियाणा के बच्चों का भविष्य जो है इससे जुड़ा हुआ था। मलिक साहब, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी नए चेहरों को मौका दी, लेकिन जो अभी लिस्ट आई है 32 की, इसमें जाट समुदाय के ज्यादा तवज्जो दी है। नहीं, आप देखिए, आप जो ये आग लगाती है ना मीडिया, सबसे खतरनाक, देश का भविष्य ही खराब करती है। देश में अफरा तफरी नहीं करती। जात पात और धर्म की जो राजनीति की बात करते हैं ना कोई भी मीडिया पर्सन, लेकिन आप बीजेपी भी नहीं, तो ये कहती है कि हमने जो मेरा जवाब, 67 में दिया। मेरा जवाब सुनिए। तो ये करते हैं ना, इसमें सीटिंग विधायक हैं। ये पिछली बार भी बने थे। सीटिंग से अलग कितने हैं बाकी? तीन। तीन। तीन कौन कौन है? विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट, उदय भान है। उदय भान किस कैटेगरी से है? विनेश फोगाट इंटरनेशनल पर उस बार जो बीजेपी ने उसके साथ करवाया करा, जो जूतों तले रोंदी बेचारी, उसको दिया गया है, उसका साथ अन्याय हुआ था, उसको न्याय दे दिया। तीसरा कौन है? आप कहाँ, आप बात करते हो जाट की, क्यों बढ़ाते हो? ये तो सीटिंग एमएलए है, ये सीटिंग एमएलए, सीटिंग का क्राइटेरिया है, पहले भी तो बने हुए। लेकिन बीजेपी भी ये नहीं कहती है कि नहीं हमने नहीं, 67 में आप से जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी, उन्होंने सुनो, कहा कि हमने सबसे ज्यादा जाट समुदाय को टिकट दी। वो एक जाट समुदाय का जो वोट बैंक है उसको लुभाने की बात की। क्या ऐसा है, कांग्रेस, मेरा ये सवाल था, क्या कांग्रेस भी उस पे ही रखे हुए है नजर कि भाई जाट वोट है जो वो हमारी तरफ है। जाट समझते हैं उनके साथ क्या हुआ। 35-1 का नारा देने वाले कौन थे, ये भी तो आप समझते होंगे। तब कहाँ थे ये जाट? मैं सारी बात नहीं जाना चाहता, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। मैं 36 बरादरी के साथ मैंने बराबर का हिस्सा दिया है, बराबर के काम किए, मैंने किसी गरीब आदमी को अवॉइड नहीं किया। तो आप ये देखिए, आप इस बात को क्यों उठाते हो? मैं ये कहता, जो जात पात के, जाट नौ जाट के इश्यू को उठाता है ना, जो लायक है, चाहे ओपन कैटेगरी में एज हरिजन जीत सकता है, तो जीतने के लिए उसको देना चाहिए, न कि इस ढंग की बातें करनी चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ। और ये जो जात पात का जो बीजेपी ने फैलाया ना गंद, आप उसको बढ़ावा दे रहे वही आपके जो विरोध में बीजेपी ने अरविंद शर्मा को उतारा है,
अरविंद शर्मा कह रहे कि इस बार जो है नायब सिंह सैनी की तीसरी बार सरकार बनेगी और जो लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए ही नहीं। आप ये देखिए, शायद वो अनभिग है इस बात से। मेरे पास सीडी पड़ी है और उसमें कोई एक मुद्दा नहीं इस हल्के का जो मैंने ना उठाया हो। सारा हरियाणा जानता है, लाइव चलता है। उसने वो भी नहीं देखा हरियाणा विधानसभा में क्या हो रहा है। मैंने किसानों के मुद्दे उठाए, मैंने लोगों के पानी के पीने का मुद्दा उठाया, मैंने बरसाती पानी का मुद्दा उठाया, मैंने यातायात का, सड़कों का मुद्दा उठाया, मैंने मेडिकल कॉलेजेस का मुद्दा उठाया, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा उठाया, मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कौन सा मुद्दा नहीं उठा? एक बता दे, मैं उसका जवाब सीधा दे देता हूँ। गिनाऊँ तो कौन से में? मैंने हर सवाल जो बन सकता था वो सारे उठाए, कोई एक नहीं छोड़ा। ये तो विरोधी है। कोई उससे पूछे उसने क्या किया, वो जो रोहतक में किया था वो क्यों हुआ ऐसा, क्या वजह थी? रोहतक वालों ने उनका हरियाणा में सबसे ज़्यादा हार, बड़ी हार क्यों हुई? वो जवाब दे पाएंगे? वो मेरे पे कहते कि कोई मुद्दा नहीं उठा, वो कारण क्या है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं लेकिन आप बताओ। आपके जो हैं जो आपका विजन क्या है? अब अगर आपने कांग्रेस के ने आप पर भरोसा जताया है, लगातार आप विधायक भी हैं, आपका विजन क्या है आगे आप हल्के मेरा के लेके? मेरा विजन ये है, मेरी लड़ाई सदा से रही है। मेरी लड़ाई जो है, इन रोजगार जो इस बीजेपी सरकार ने छीन लिया, सबसे भारी बेरोजगारी आज के दिन हरियाणा के अंदर है, सारे देश में। इस बेरोजगारी युवाओं के हक की लड़ाई, रोजगार कैसे इस इलाके में आए, कैसे इस प्रदेश में आए, ये मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो आज घर घर के आगे पुलिस बैठी है, पैर अलग है। आप कल पटवारी का देखा होगा, पटवारी का अपहरण हुआ सोनीपत में। ये जो कांड है, आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में हरियाणा नंबर 1 पर है। हत्याओं के क्या हालात है, किडनैपिंग, सब चीज़ें जो है, मेरा इसके खिलाफ लड़ाई है। इसमें प्रदेश में जहाँ शांति नहीं और तरक्की नहीं हो सकती। तो मेरी लड़ाई बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और ये भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचार के मामले इस हरियाणा में, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। लगभग 150 ऐसे मामले हैं जो भ्रष्टाचार के मामले हैं और सारी सरकारी डायरेक्ट इन्वॉल्व है। और उसको उसको जो है ना, ये दंगा कराने वाले मामले, बहुत ऐसे मामले हैं। सब चीज़ें गवर्नमेंट की सहायता हुई। गवर्नमेंट ने इस प्रदेश का भाईचारा बिगाड़ा। इसको बढ़ाने के लिए लोगों में जो है सौहार्द स्थापित करने के लिए मेरी प्राइमरी जो है ना ड्यूटी रहेगी। मलिक साहब, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है, वो अपने आप को इसको घर भी मानते हैं, भाई ये मेरा घर है। कितना उनका यहाँ पर वो है, वर्चस्व है, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार सीएम बनेंगे? आप ये भी गलत कह रहे हो। अब ये गढ़ है, मैं ये कहता हूँ सारा हरियाणा ही गढ़ है भूपेंद्र हुड्डा का। आप किसी एरिया में चले जाओ, आप हिसार में, सिरसा में, आप यमुनानगर में, अम्बाड़े में, वहाँ आज अम्बाड़े की सीट जीती, वहाँ किसकी वजह से जीती? अब ये सिरसा में सीट जीती, वो तो थी, लेकिन हुड्डा साहब के समर्थन के बगैर हरियाणा में कुछ नहीं था। आपको हरियाणा का गढ़ तो सारी जगह है, ये सिर्फ ये नहीं है। आज आज कांग्रेस की जो हवा है ना, आज हुड्डा साहब की वजह से है। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन होगा, क्योंकि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज बताए जा रहे हैं कि भाई गठबंधन, हम अकेले चुनाव में लड़ने में सक्षम है। अरे मेरे सामने, ना तो आपके सामने नाराजगी की बात हुई होगी, ना मेरे सामने हुई। ये तो क्रिएटेड बात है। ये हाईकमान का फैसला है, जो वो फैसला करेंगे तो सबको मान्य होगा, इसमें झगड़ा ही कोई नहीं। और वो हाईकमान ये देखेगी, हमने देश के इलेक्शन, देश की हालात देखनी है। कल को बाई इलेक्शन होता है देश में, तो हमें पार्टियों की जरूरत नहीं होगी, और वो भी देखा जाएगा। और उनको भी ये सोचना चाहिए, जो जीतने वाली कोई सीट हो तो ले लो भाई, लेकिन जब जीतने वाली ना है तो उनको भी अवॉइड करनी चाहिए। हमने, हमारा मतलब है बीजेपी को हराना। चाहे कोई पार्टी हो जो बीजेपी को हराएगी और जो सीट निकालेगा उसको दे देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मलिक साहब, जिस तरह से बीजेपी की पहली लिस्ट आई उसमें भगदड़ मच गई, एक के बाद एक नेता छोड़कर जाने लगे,
जैसे ही कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो कांग्रेस के जो नेता थे, जो टिकट चाहने वाले थे, उनमें भी एक तरह से खलबली मची हुई है, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अभी आपके गोहाना के कपूर नरवाल हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं पार्टी को अलग चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने भी अलविदा कहने की बात की। देखो, एक आधी जगह तो होता ही है आरोप। अब कपूर नरवाल ने कहा है, ये मुझे नहीं पता, आप कह रहे हो अपनी तरफ से या उसने कहा है, लेकिन हो सकता है एक आधी जगह नाराजगी भी हो, ये कोई जरूरी नहीं। तो सारी बीजेपी भाज गई, तो इसमें एक आधा भाज गया तो क्या तकलीफ है? लेकिन ये तो उसने सोचना तो जाएगा है, बिजनेस, उसने अपना फ्यूचर देखना है, यदि वहाँ उसका फ्यूचर ठीक लगेगा चला जाए भाई। नाराजों को मनाने की कोशिश की जाएगी अब भाई नहीं। मारे तो कोई नाराज नहीं, वो आने तो सारे राजी भाई, मैंने और किएगा तो मेरा नहीं स्टेटमेंट क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जगवीर मलिक जी। इनका कहना था कि जिस तरह से जो मुद्दे हैं गोहाना के, वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे, और साथ में उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर अगर कटाक्ष किया है। मैं हरियाणा तक के लिए गोहाना से मैं सुरेंद्र सिंह।